मैं सोच चुका हूँ खाला, अपनी जिद से पीछे नहीं हटूंगा। मुझे नहीं पता, अब ये सारा फैसला ना तेरी माँ ही आके करेगी, वही तुझसे निपटेगी। फैसला तो मैं कर चुका हूँ, अब चाहे आप अम्मा को बताएं किसी को भी, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम इसको गलती कह रहे हो? सबा जैसी वफादार बीवी को उस औरत के पीछे तुमने तकलीफ दी, वो गलती नहीं ज्यादती है। और ये ज्यादती तुम एक बार नहीं बार बार कर चुके हो, इसी वजह से तुम आज यहाँ खड़े हो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम मम्मी, आप जाग रही हैं अभी तक? वालेकुम अस्सलाम बेटा, खैरियत? तुम क्यों जाग रहे हो अब तक? अम्मी वो मैं हॉस्पिटल आया हुआ था। एक्चुअली सबा की हालत कुछ ठीक नहीं है, डॉक्टर्स कह रहे थे कि शायद ऑपरेशन करेंगे। या अल्लाह खैर। जब भी शकीला इतना परेशान थी। बेटा किस अस्पताल में, मुझे बताओ, मैं शहजाद के साथ आती हूँ। अरे नहीं अम्मी, अभी मुश्किल है, वैसे भी रात होगी। आप एक काम करें, सुबह को आ जाएं, और अगर देखा जाए थोड़ी देर में वैसे ही सुबह होने वाली है। नहीं बेटा नहीं, अब मेरा घर में दिल नहीं लगेगा। तुम परेशान नहीं हो, बस तुम मुझे अस्पताल बताओ, शहजाद मुझे ले आएगा। अच्छा चलें ठीक है अम्मी, फिर आप आ जाएं, लेकिन प्लीज खाला को मत बताइएगा, ओके? वो वैसे भी आपसे ज्यादा परेशान हो जाती है। बेटा शकीला तो वैसे ही बहुत परेशान है, अभी उसी की कॉल पर तो मेरी आंख खुली है। क्या मतलब? उन्हें कैसे पता चला सबा का? माँ है वो, और जिसकी बेटी परेशान हो उस माँ को एहसास ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। अच्छा बेटा बस तुम फोन रखो, मैं जाके शहजाद को उठा दूं। जी ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। या अल्लाह मेरी बच्ची को सेहत देना, शहजाद को खाऊं। शहजाद, शहजाद बेटा उठो। शहजाद। क्या हुआ खाला इस वक्त? बेटा वो सबा। क्या हुआ सबा को? ठीक तो है वो? पता नहीं बेटा अभी ठीक है या नहीं, अभी तो डॉक्टर्स उसे देख रहे हैं। कौन सा हॉस्पिटल में? बल्कि मैं दोस्त से बाइक लेके आता हूँ, हम दोनों चलते हैं। वो दोनों ठीक है ना? आई एम सॉरी। सॉरी फॉर व्हाट डॉक्टर? केस बिगड़ने की वजह से हमें उनका अबॉर्शन करना पड़ा। अली, अली रुको यार। यूसुफ, मेरी सबा इतना बड़ा दुख कैसे सह पाएगी? ये तो उसकी जिंदगी की पहली खुशी थी जो दुनिया में आने से पहले उससे रूठ गई। मम्मी प्लीज खुद को संभालें, ये हम सबके लिए मुश्किल वक्त है। सब कुछ मेरी वजह से हुआ ही सुबह। काश मैं मॉम की बात मान लेता। इसमें मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं सबा को फेस कैसे करूं। मैं उसका मान, उसका भरोसा, यहाँ तक कि अपना बच्चा तक छीन लिया। अली ये तुम क्या कह रहे हो? और ये मान तोड़ने से क्या मतलब है? अली मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, क्या किया तुमने सबा के साथ? सुबह आई स्वेयर टू गॉड मैंने इंटेंशनली कुछ नहीं किया है। मैं सबा को हर्ट करना नहीं चाहता था, मैं तो जस्ट मिनाल की है। कौन मिनाल? हाँ, कौन है ये लड़की जिसके चक्कर में तुम अपनी बीवी को बुला बैठे हो?
हेलो। आप आराम से सो रही हो और यहाँ सारी रात हो गई और अभी तक अस्पताल से कोई बाहर नहीं निकला। तुमने सुबह सुबह ये बताने के लिए फोन किया? कौन कौन है हॉस्पिटल में? अब मुझे तो नहीं मालूम है कि कौन कौन अंदर है। मैं अंदर थोड़ी गया हूँ, उनके इंतजार में मैं सूखा कांटा हो गया हूँ और अभी तक बाहर कोई नहीं निकला। अंदर जाओ, अंदर जाके देखो और फिर बताओ मुझे। तो मैडम आपने मुझे इस काम के पैसे नहीं दिए कि मैं अस्पताल में घूमता रहूँ। तुम्हें इस चीज के पैसे भी मिल जाएंगे। तुम अंदर जाओ और मुझे बताओ कि कौन आया। चलो फिर तो अच्छी बात है, पैसों के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये तो अस्पताल है, आप कहो तो मैं कब्रिस्तान से मुर्दों को भी। ज्यादा बातें मत किया करो, जितना काम दिया जाए उतना ही करो। जाओ। ठीक है मैडम। अब क्या होगा यूसुफ? पता नहीं यार, मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा। एक लम्हे के लिए मुझे अली पे इतना गुस्सा आ रहा था कि मेरा दिल चाह रहा था मैं कुछ कर गुजरूं, लेकिन उसके चेहरे पे जो शर्मिंदगी थी वो देखकर मैं कुछ भी नहीं कह। हर कोई आपकी तरह सब्र से चीजें बर्दाश्त नहीं करेगा। शहजाद को पता चलेगा कितना गुस्सा होगा। अभी तो शकीला आंटी को भी नहीं पता। आई एम श्योर वो भी चुप नहीं रहेंगी। एग्जैक्टली, इसी बात को तो डर है, कहीं उन लोगों का गुस्सा सबा का घर बर्बाद ना कर दे। प्लीज ऐसा नहीं करना। चाहता तो मैं भी यही हूँ, लेकिन उन्हें समझाना बहुत मुश्किल होगा। इतना आसान नहीं है। तुम्हें क्या लगता है? यूसुफ, ये वही इंसान है जिसने कल मेरा फोन छीना था। Are you sure? I'm sure. मैं भी है। ओए, बच्चे कहाँ जाओगे तुम? मेरा साहब क्या कसूर है, मुझे क्यों पकड़ रहे हो? ओ भाई, जब थाने जाओगे ना तुम्हारा सारा कसूर निकाल देंगे पुलिस वाले। फिर क्या होगा साहब, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। आप क्यों मुझे पुलिस के हवाले करोगे? मुझ पे रहम करो, छोटे छोटे बच्चे मेरे। देख भाई, अगर तुझे वाकई अपने बच्चों पे रहम है ना तो सच सच बता किसके लिए काम करता है। कौन से काम की बात कर रहे हो? मैं तो आजकल वेला घूम रहा ओ हूँ। भाई बता रहा है या पुलिस के हवाले करूं? बताता हूँ, धमकी मत दो। ओ भाई टाइम वेस्ट नहीं करो, बताओ इसके पीछे कौन है? कोई मैडम है साहब, वो पैसे देती है और मैं काम करता हूँ। देख भाई, उसका नाम बता और खबरदार जो तूने झूठ बोला मुझसे। झूठ क्यों बोलूंगा साहब, हाया नाम है उसका। और हाँ, आपकी कोई रिश्तेदार है, अगर आपने मुझे पुलिस के हवाले कराया तो मैं उसके खिलाफ ऐसे ऐसे इंजाम दूंगा कि वो बच नहीं सकेगी। सोच लो साहब, अगर आप मुझे पुलिस के हवाले करोगे तो आप बहुत पछताओगे। जीनत बहन, चाय पी लो। नहीं, मेरा दिल नहीं चाह रहा। अरे पी लीजिए। रख दे, मैं बाद में पी लूंगी। परेशान नहीं, इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। दुआ करो। तुम हमारी बर्बादी का तमाशा देखने आई हो या हमारे जख्मों पे नमक छिड़कने? मुझे अम्मी मत कहो, ये ताल्लुक बहुत पहले टूट गया। मुझे पता है अम्मी, आप मुझसे नाराज हैं और होना भी चाहिए। नाराज अपनों से हुआ जाता है और तुम्हारा शुमार मैं अपनों में क्या गैरों में भी नहीं करती। बेहतर ये है कि तुम अपना मनहूस वजूद यहाँ से लेकर चली जाओ। अम्मी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। मैंने तुम्हें कहा कि तुम यहाँ से चली जाओ, इससे पहले कि सबा के घर वालों को पता चले बहुत मुश्किल हो जाएगी और मुझ में अब हिम्मत नहीं है सब कुछ संभालने की। ठीक है, मैं यहाँ से चली जाती हूँ,
लेकिन सिर्फ इस उम्मीद पर कि आप कभी ना कभी मुझे माफ जरूर कर देंगी। कौन थी बहन ये? लगता है बहुत आपकी कोई करीबी रिश्तेदार थी, इतना रो रही थी। बस कुछ ऐसे ही समझ लें। आपने वो दिला बहन को फोन किया? प्लीज सबा, इस बात को यहीं पे खत्म कर दो, वरना तुम्हारा और अली का रिश्ता खत्म हो जाएगा। मैं अपनी बेटी नहीं खोना चाहती। मामा, आपको लगता है इतना सब होने के बाद मैं अली के साथ रह सकती हूँ? हेलो, हाँ रमजान। क्या रमजान, ये कैसे पॉसिबल है भाई? अभी बताओ, सारी डिटेल्स कलेक्ट करो। आई डोंट केयर, आई वॉन्ट टू फाइंड आउट नाउ। हाँ, आ रहा हूं थोड़ी देर में। चला जरा मैं सबा के घर का चक्कर लगा कर आते हैं। अम्मा, वहाँ पे कोई भी नहीं है, सब हॉस्पिटल में है। और आपको पता है, शकीला खाला को तो उन लोगों ने बताया तक नहीं है अभी तक। हाय हाय, खुदा किसी माँ को औलाद का दुख ना दे। बेचारी अपनी बेटी का दुख भूल करके इतनी दूर पराए लोगों का गम बांटने के लिए गई है। जब तो कह रही बेटा चला ना, जरा होकर आ जाते उनके घर पे। अम्मा, आपको जो है ना कहीं भी जाने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी तबीयत देखी है आपने कितनी खराब है, और ऊपर से दवाई ना खाने की एक अलग जिद लगाई हुई है आपने। अम्मा, अब माफ भी कर दें। कब से हाथ जोड़ के आपसे माफिया मांग रही हूँ मैं। या बता दें आप कैसे मानेंगी, मैं आपको फौरन मना लूंगी। अच्छा, आपको नाराजगी मुझसे है ना, दवाइयों से तो नहीं है? दवाइयाँ तो खा लें कम से कम। अच्छा चल, अब ना ज्यादा बातें मत बना, तो मुझसे सब जानती हूँ तुझे, ड्रामेबाज कहीं की। जा ले आ, दवा खा लूंगी। रुक, लेकिन चलते हैं उनके घर पे शाम तक, सही है ना? बुरी बात है। अच्छा सही है, जब तुम दवाई खा लोगी ना तो मैं तुम्हें उनके घर जरूर लेके जाऊंगी। रमजान साहब, ऐसे कैसे हो सकता है कि हमारी कंपनी की इतनी कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स लीक हो गई है? मतलब हमारे और उनके टेंडर में इतना डिफरेंस? यही बात मुझे भी परेशान कर रही है बॉस। लेकिन एक बात तो वाज़ेह है कि हमारी कंपनी में रहकर कोई एसएच कंपनी की मदद कर रहा है। तो फिर कौन है वो? देखिए, अगर आप दोनों में से कोई है तो आपको शर्म आनी चाहिए कि आप हमें और हमारी कंपनी को धोखा दें। बॉस, इनमें से कोई नहीं हो सकता, क्योंकि बेसिक इंफॉर्मेशन तो इनमें से किसी के पास नहीं है। तो फिर कौन है वो? अगर हमारी कंपनी में से कोई नहीं है तो आपका ये कहना है कि बाहर कोई ऐसा है जो हमारी डिटेल्स लीक कर रहा है? देखिए रमजान साहब, बड़े अफसोस से मुझे आपको ये कहना पड़ रहा है कि आपकी वजह से हमारी कंपनी ने बहुत सारे लॉसेस फेस किए हैं। शायद आपको अंदाजा नहीं है कि हमारे हाथ से इतने सारे टेंडर्स गए हैं कि हम पीछे रह गए और एचएस एंटरप्राइजेस हमसे आगे बढ़ गई। आई एम सॉरी बॉस। क्या सॉरी? देखिए, मुझे अपॉलॉजीज नहीं चाहिए क्योंकि कुछ ठीक नहीं होने वाला। मुझे सॉरी नहीं, मुझे रिजल्ट्स चाहिए।
अब आप दोनों की ये जिम्मेदारी है कि आप तलाश करेंगे वजह जिसकी वजह से ये लॉसेस हो रही हैं। आई वॉन्ट रिजल्ट्स, ओके, एंड यू डू नॉट हैव टाइम। ज्यादा वक्त नहीं है आपके पास। यू मे गो नाउ। जी बॉस। तुम्हें उसे बताने की क्या जरूरत थी? वो मुझे पुलिस के हवाले करने पे तुला हुआ था। अगर मैं उसको सब कुछ नहीं बताता तो और क्या करता। और वैसे भी मैंने उसको आप वाली तड़ी दी है। मेरी तड़ी दी है? क्या मतलब? मतलब ये है कि वो मुझे एवं ही थोड़ी पुलिस के हवाले कर लेगा, बदले में आपको जेल हो सकते हैं। और तुम्हें ये क्यों लगता है कि वो मुझे जेल नहीं करा सकता? मुझे वो ढंग के बंदे लगते हैं, एवं ही किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे आपकी तरह। मेरी तरह क्या मतलब? मेरा मतलब है कि आप बेफिक्र हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं होगा। वैसे मैडम ये आपके लगते क्या हैं सब लोग? तुम्हें क्या मतलब ऐसे? अभी तुम जाओ यहाँ से, जो भी काम होगा कि मैं फोन पे बता दूंगी तुम्हें। ठीक। इसकी वजह से यूसुफ को सब कुछ पता न चल जाए, वाकई मुझे जेल न भेज दे। क्या करूं? मामा मेरा बच्चा। सब्र करो बेटा, अल्लाह को यही मंजूर था। सफा बेटा खुद को संभालो, वरना तुम्हारी तबीयत और बिगड़ जाएगी। अच्छा हो जाए खराब, ऐसे जिंदा रहने से तो बेहतर इंसान मर जाए। ऐसे नहीं कहते बेटा, दुख और परेशानी तो आती रहती है। अल्लाह ने चाहा तो तुम्हारी गोद फिर हरी हो जाएगी। बिल्कुल सही कह रही हैं जीनत बहन। बस बेटा अब तुम सब्र करो। अम्मी कहा वो क्यों नहीं आई? फोन करें उन्हें, बताएंगे मुझ पे क्या क़यामत बीती है। बुलाएं उन्हें प्लीज। अच्छा मैं कहती हूँ शहजाद से, वो करता है शकीला को फोन। लेकिन मेरा बेटा तुम्हारे इस तरह करने से ना तुम्हारे साथ साथ जीनत बहन भी परेशान होगी। खुद को संभालो, मैं कहती हूँ शहजाद से। मामा अली ने मुझे धोखा दिया। मुझे सब पता है बेटा, अपने बेटे की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। प्लीज सबा, इस बात को यहीं पे खत्म कर दो, वरना तुम्हारा और अली का रिश्ता खत्म हो जाएगा। मैं अपनी बेटी नहीं खोना चाहती। मामा आपको लगता है इतना सब होने के बाद मैं अली के साथ रह सकती हूँ? पापा वो किसी और से प्यार करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, मैंने उससे बात की है खुद। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो शहजाद, तुम देखना इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब क्या ठीक होगा फरा, मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही सबा के सामने जाने की और अम्मा को कुछ बताने की। लेकिन शहजाद उन्हें बताना तो पड़ेगा ना, क्योंकि इस वक्त सबा को शकीला खाला की बहुत सख्त ज़रूरत है और वो यहाँ पे होंगी ना तो तुम देखना सबा को कितना हौसला मिलेगा। अच्छा ठीक है, मैं अम्मा को फ़ोन ज़रूर करूँगा, लेकिन सबा का बताने की बजाय कुछ और बहाना करके उनको वापस आने का कहूँगा। अच्छा ठीक है, फिर हम लोग रात में चक्कर लगाएंगे। नहीं नहीं फरहत, तुम हॉस्पिटल में मत जाना, अभी वहाँ सब मौजूद हैं, तो हो सकता है तुम्हारा आना बुरा लग जाए। खाला को भी मना कर देना। अच्छा चलो सही है, मैं मना कर दूंगी, तुम अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़। इज एवरीथिंग ओके डॉक्टर? नो मिस्टर अली। क्या मतलब? मिस्टर अली, कभी कभी हमारे साथ ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती है कि समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। देखें डॉक्टर साहबा, प्लीज इस मैटर को आप मुझे क्लियरली बताएं सही से। एक्चुअली ऑपरेशन के दौरान कॉम्प्लिकेशन इतनी बढ़ गई थी कि हमें आपकी वाइफ अब कभी मां नहीं बन सकती।
मेरा रास्ता छोड़ो। अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया ना, आई स्वेयर टू गॉड मैं पुलिस को बता दूंगा जो तुम मेरे और नूर के साथ करती आई। सो द चॉइस इज योर्स, या तुम आगे बढ़ोगी या पीछे रहोगी। इश्का दिल इश्का दिल इश्का दिल इश्का दिल इश्का दिल